तो आज बात करते हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक नए और कह सकते हैं काफी तेजी से बढ़ते खतरे की। ये कहानी है ड्रोन्स की, ड्रग्स की और हथियारों की। और ये सब हो कहाँ रहा है? राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों में। तो आज के इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि नया दावा आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसके सबूत क्या है, इस पूरे नेटवर्क की चेन को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसका जवाब कैसे दे रही हैं, और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी सवाल हैं जिन पर बात करना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। एक नया और काफी चिंता पैदा करने वाला दावा सामने आया है जिसे सिक्योरिटी एजेंसियां नाम दे रही हैं लॉजिस्टिक हब। देखिए, अब तक ये माना जाता था कि श्रीगंगानगर बस एक ड्रॉप जोन है, मतलब पाकिस्तान से ड्रोन आया, सामान गिराया और बस काम खत्म। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इसे लॉजिस्टिक हब बता रही हैं, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हब का मतलब है कि ये एक सेंट्रल पॉइंट बन गया है जहां माल इकट्ठा होता है, स्टोर होता है और फिर पूरे देश में एक बड़े नेटवर्क के जरिए फैलाया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक शिफ्ट है। और इसी पूरे खतरे को समझाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियां एक खास शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, नार्को टेररिज्म। अब ये है क्या? सीधा सा मतलब है ड्रग्स की तस्करी और आतंकवाद का एक जानलेवा कॉकटेल। मतलब ड्रग्स बेचकर जो पैसा आता है वो जाता है टेरर फंडिंग में, और जिन रास्तों से ड्रग्स आते हैं उन्हीं रास्तों से हथियार भी ले जाए जाते हैं। तो ये तो हो गई दावे की बात, लेकिन दावे बिना सबूत के तो कुछ नहीं होते, है ना? तो चलिए अब कुछ ठोस सबूतों पर नजर डालते हैं, कुछ हाल की घटनाओं को देखते हैं जो इस लॉजिस्टिक हब वाली थ्योरी को और भी मजबूत करती हैं। जरा पिछले 1 साल के पैटर्न को देखिए। जुलाई 2024 चक 37H में एक बड़ी हेरोइन की खेप पकड़ी जाती है। फिर कुछ महीने बाद नवंबर में श्रीकरणपुर में हथियारों का एक पूरा पैकेट मिलता है, और फिर मार्च 2025 आते आते गतसिंहपुर में फिर से हेरोइन पकड़ी जाती है। तो मतलब साफ है, ये कोई 1-2 बार होने वाली घटना नहीं है, ये एक लगातार चल रहा सिलसिला है। अच्छा, तो इन पैकेट्स में था क्या? श्रीकरणपुर वाले पैकेट से 2 पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस मिले। गतसिंहपुर में जो हेरोइन मिली उसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए थी, और चक 37H वाली खेप वो तो 12 करोड़ से भी ज्यादा की थी। तो ये बिल्कुल साफ है कि यहाँ सिर्फ ड्रग्स का खेल नहीं चल रहा, बल्कि हथियार भी आ रहे हैं। तो ठीक है, ये अलग अलग जगह बरामदगी तो हो रही है, लेकिन ये सब एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा कैसे है? अब सवाल यही उठता है। चलिए इस पूरी चेन को, इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा नेटवर्क असल में 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, पाकिस्तान से एक ड्रोन उड़ता है और हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर बॉर्डर पर हथियार या ड्रग्स का पैकेट गिरा देता है। स्टेप 2, यहाँ पर तस्करों और गैंगस्टर्स का एक लोकल नेटवर्क एक्टिव है। ये लोग उन पैकेट्स को खेतों से या सुनसान जगहों से उठा लेते हैं। और फिर आता है स्टेप 3, इस सारे सामान को एक जगह जमा किया जाता है और फिर गुजरात जैसे दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है, जहां इसका इस्तेमाल या तो आतंकी गतिविधियों में होता है या फिर किसी बड़े क्राइम में। और ये बात हवा में नहीं कही जा रही। इसका खुलासा तब हुआ जब गुजरात में कुछ सस्पेक्टेड टेररिस्ट पकड़े गए और उनसे पूछताछ हुई। और देखिए, इस खतरे को सिर्फ रिपोर्ट्स ही नहीं बल्कि खुद बीएसएफ भी बहुत गंभीरता से ले रही है। बीएसएफ के राजस्थान फ्रंटियर के आईजी ने खुद माना है कि श्रीगंगानगर और बीकानेर की ये जो बेल्ट है, यहाँ लगातार हो रही पाकिस्तानी ड्रोन एक्टिविटी चिंता का एक बहुत बड़ा सबब बन चुकी है। तो ये इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि ये मामला सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए टॉप प्रायोरिटी पर है। तो अब सवाल ये है कि जब खतरा इतना बड़ा है तो हमारी सुरक्षा बल इसके जवाब में कर क्या रहे हैं? चलिए अब उनकी जवाबी कार्रवाई पर एक नजर डालते हैं। ये एक नंबर देखिए जरा, 250 से ज्यादा। 2024 तक बीएसएफ ने इतने पाकिस्तानी ड्रोन्स को या तो मार गिराया है या फिर पकड़ लिया है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि बॉर्डर के उस पार से घुसपैठ की कोशिशें किस लेवल पर हो रही हैं। अब अगर सिर्फ राजस्थान की बात करें तो ये पूरी एक्टिविटी आखिर हो कहाँ रही है? ये आंकड़े देखिए, 2021 से अब तक 60 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, और उनमें से 56, जी हां 56 मामले अकेले श्री गंगानगर के हैं, और बीकानेर में सिर्फ 4।
इससे एकदम साफ हो जाता है कि श्री गंगानगर ही इस पूरे नेटवर्क का एपिसेंटर या कह लीजिए हॉटस्पॉट बना हुआ है। तो इसके जवाब में कई लेवल पर एक्शन लिया जा रहा है। एक तरफ अगस्त 2025 में घुसपैठ रोकने के लिए ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया। दूसरी तरफ श्री गंगानगर बॉर्डर के 3 किलोमीटर के एरिया में आम लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जाहिर है पेट्रोलिंग और सर्विलेंस भी बढ़ा दिया गया है, और जो भी ड्रोन पकड़े जा रहे हैं उन्हें सीधे दिल्ली की स्पेशल लैब्स में भेजा जा रहा है ताकि उनकी पूरी तरह से जांच हो सके। तो ये तो हुई एक्शन की बात, लेकिन अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर कि इस सब का वहां रहने वाले आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, और कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। देखिए, बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं वो हमारी सिक्योरिटी की पहली दीवार हैं, और कुछ चीज़ें हैं जिन पर उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रात में कोई संदिग्ध ड्रोन दिखे, या खेतों में कोई लावारिस टेप से लिपटा हुआ पैकेट या बॉक्स मिले, या फिर कोई अजनबी इंसान बार बार रात के वक्त बॉर्डर के इलाकों में घूमता दिखे, तो ऐसी किसी भी एक्टिविटी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसकी सूचना तुरंत देना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। पहला सवाल, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में जिस बड़े खतरे की बात हो रही है, क्या जब्त किए गए हथियार और गोला बारूद उस पैमाने से मेल खाते हैं, या फिर ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है और बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक पकड़ में ही नहीं आया है? दूसरा सवाल है अकाउंटेबिलिटी का। ड्रोन से जुड़े इतने सारे मामले सामने आए, लेकिन इन सब में कानूनी कार्रवाई का क्या हुआ? क्या गिरफ्तारियां हुई, चार्जशीट फाइल हुई, क्या मुकदमे चल रहे हैं? इसका पूरा ब्यौरा मिलना भी जरूरी है। और तीसरा और आखिरी सवाल भविष्य को लेकर है। ठीक है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म उपाय हैं। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए लॉन्ग टर्म में क्या सोचा जा रहा है? क्या कोई परमानेंट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर या नई एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है? तो आखिर में बस यही कहना है कि देश की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर कभी भी कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो उसे हल्के में ना ले, तुरंत इसकी जानकारी दें, क्योंकि एक छोटी सी सूचना भी एक बहुत बड़े खतरे को टाल सकती है।